बहुत पहले एक बात सुनी थी किसी ज्ञानी पुरुष से कि दुर्भाग्य हमारा दरवाज़ा तब तक खटखटाता है जब तक हम उसे खोल नहीं देते, और सौभाग्य एक बार दरवाज़ा खटखटाता है और हम मुंह धोने चले जाते हैं। वो मौका हम चूक जाते हैं, और इन चूके हुए मौक़ों का नाम ही जीवन है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर मैक्सिमम लोगों के साथ यही हादसा होता है कि उनको भी मौके मिलते हैं, उनको भी मौके मिलते हैं, दूसरों की तुलना में भले ही कम मिलें, लेकिन उनको भी ये सृष्टि मौके देती है जीतने के, उन अवसरों को भुनाने के, आगे बढ़ने के, सफल होने के। लेकिन उनका भाग्य उतना पुख्ता नहीं होता, उनकी किस्मत इतनी साथ नहीं देती कि वो उस मौके को भुना पाएँ, और फिर जीवन भर उस मौके की तलाश में भड़बड़ाते रहते हैं वो, और चिल्लाते रहते हैं, कोसते रहते हैं कि भाई मैंने वो मौका क्यों खो दिया, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पाया, उस फलां ने ऐसा कर लिया और देखिए आज वो कहाँ से कहाँ है। माना कि ये आपके साथ हुआ है, लेकिन ये केवल आपके साथ नहीं होता, मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक के साथ यही होता है। इनफैक्ट इससे भी बुरा होता है। आप सरवाइव तो कर रहे हैं, आप जी तो रहे हैं, सांसें तो चल रही हैं, बढ़िया खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, सब कुछ ठीक तो चल रहा है, ये दिल तो धड़क रहा है, दिमाग तो काम कर रहा है, इतना सब कुछ है, तो इसका मतलब सब कुछ ठीक है। वो मौके फिर आने की संभावना है। इतना हताश निराश होने की क्या ज़रूरत है यार कि भाई सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। कभी भी चमत्कार घटित हो सकते हैं, रातों रात चमत्कार घटित होते हुए मैंने देखे हैं। जिनके पास कुछ नहीं था, बिल्कुल दबे कुचले लुटे पिटाए बैठे हुए थे, और आज वो कहाँ से कहाँ हैं। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण विषय है, जो हमें बार बार समझाई जाती है, बैक टू बेसिक्स, उन मौक़ों को आपने चूक दिया, वो मौके आपसे छिटक गए, चले गए। लेकिन मेहनत तो आपके साथ है ना यार, इसलिए बोला जाता है कि भाई श्रम करो, मेहनत करो, क्योंकि हर चीज़ का अल्टरनेटिव खोजा जा सकता है, लेकिन मेहनत का अल्टरनेटिव केवल मेहनत है। एक व्यक्ति जो आपसे ज़्यादा काम कर रहा है, भले ही उसकी बुद्धि आपसे कम हो, भले ही वो दुर्भाग्यशाली हो आपकी तुलना में, लेकिन फिर भी वो मेहनत से उतना तो अचीव कर लेगा जितना उसको भाग्य शायद दे देता। मेहनत करेंगे तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है भाई, उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है अगर देखा जाए तो। मैं नहीं कहता कि किस्मत बहुत छोटी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे हिसाब से, मेरा व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि किस्मत आपको वो सब दे सकती है चमत्कारिक रूप से जो चीज़ें वैसे पाना असंभव है, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है महाराज। वो चाह के भी वो आपके वश में नहीं है। लेकिन हमारे पास जो है, हमारे वश में जो हमारी कैपेबिलिटी के अंदर जो आता है, उसे तो हम करें। बाकी चीज़ें, बाकी कायनात लगेगी आपके सपोर्ट में। बचपन से भी हमें खरगोश और कछुए की कहानी इसीलिए सुनाई जाती है कि हम श्रम की महिमा को पहचानें। अपनी स्मार्टनेस, आपका भाग्य और बाकी सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकते हैं, लेकिन हार्ड वर्क अगर आप कर रहे हैं तो आप गारंटेड गारंटेड आप सफल हो ही जाएंगे। और कोई कारण ही नहीं बचता कि एक बार फेलियर मिलेगा ना, दो बार मिलेगा, तीन बार मिलेगा, लेकिन आप कंसिस्टेंसी के साथ, अनुशासन के साथ अगर उस मेहनत को बरकरार रखेंगे तो सफलता आपसे दूर नहीं रहेगी। सक्सेस आप पाके ही रहेंगे इस जीवन में। हर तरीके की सक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ। पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन क्या होता है जब आपको फेलियर मिलते हैं, आपने मेहनत की, आपको फेलियर मिला, आप दोबारा टूट जाते हैं कि यार मैंने फिर से मेहनत कैसे कर पाऊँगा, अब मैं फिर से कैसे मेहनत खड़ा हूँ और फिर से वही चीज़ करूँगा तो वही रिज़ल्ट आएगा। अच्छी बात है कि आप अपनी असफलता से कुछ सीख रहे हैं, चेंजेस कीजिए उनमें, समझने की आकलन कीजिए उस चीज़ का कि मेरे से कहाँ गलती हो गई, मैं इसे कैसे सुधार सकता हूँ, इस बार और मेहनत करूँगा। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, फंडामेंटल चीज़ें हैं, लेकिन सत्य जो है वो फंडामेंटल चीज़ों में ही छिपा हुआ है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग चेहरों के साथ आपको चीज़ें बताई जाएंगी, लगातार बड़े बड़े वादे, इरादे, ढांढस बंधाते हुए, और आपको
ये समझाते हुए कि भैया यही तरीका है जीवन जीने का, लेकिन मूल तत्व वही है, वो जीवन में कभी नहीं बदलता। श्रम की महिमा अपरंपार है। श्रम पे लग जाइए आज से, अभी से, और अनुशासन बना के रखिए। देखते हैं सफलता आपसे कितनी दूर रहती है, कब तक आंख मिचौली करेगी, और वो चूके हुए मौके कब तक आपको दोबारा दस्तक नहीं देंगे, और वो दरवाज़ा आप कब तक नहीं खोलेंगे।